सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का एक पूरा देश, हाँ पूरा का पूरा देश, अगले 20-25 साल में नक्शे से हमेशा के लिए मिट सकता है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? शायद आप कहेंगे, ये कैसे हो सकता है? या ऐसा तो बस फिल्मों में होता है। लेकिन नहीं, ये फिल्म नहीं, ये सस्पेंस थ्रिलर भी नहीं, ये हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जिसे उस देश के लोग रोज अपनी आंखों से मरता हुआ देखते हैं और दुनिया उसे बस दूर से देख रही है। ये कहानी है प्रशांत महासागर के बीचों बीच बसे छोटे से देश टुवालू की। एक ऐसा देश जो दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है, लेकिन आज धरती का सबसे ज्यादा खतरे में पड़ा हुआ देश भी है। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि जहां कल तक आपके बच्चे खेल रहे थे, आज वहां समुद्र की लहरें नाच रही हैं। आप काम पर जाने निकलते हैं और सड़क पर समुद्री पानी आपके पैरों को छू कर निकल जाता है। आपके घर के नीचे की जमीन हर महीने थोड़ी थोड़ी धंस रही है और वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आपका देश सिर्फ 20-25 साल का मेहमान है। कितना दर्दनाक होगा, है ना? यही आज टुवालू की कहानी है। टुवालू दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र के स्तर से औसतन 2 मीटर ही अधिक है। यानी अगर समुद्र बस 2 मीटर भी बढ़ गया तो पूरा देश, घर, स्कूल, सड़क, पेड़, खेत, सब कुछ हमेशा के लिए पानी में गायब हो जाएगा। और सबसे डरावनी बात, समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। इतनी तेजी से कि वैज्ञानिकों के अनुसार टुवालू 2050 या 2060 तक रहने लायक नहीं बचेगा। टुवालू में आज जो सबसे आम दृश्य है वो है घरों में घुसता समुद्री पानी। बारिश का मौसम आते ही पूरा देश डूबने लगता है। पीने का पानी खारा होता जा रहा है। खेती लगभग खत्म हो चुकी है। जमीन धंस रही है। पेड़ गिर रहे हैं। आप सोचिए, वहां रहने वाला एक परिवार कैसे जीता होगा। वो जानता है कि एक दिन उसके घर की छत, उसकी सड़क, उसका पूरा शहर, सब कुछ समुद्र बन जाएगा और शायद उनके पास कहीं जाने के लिए कोई दूसरी जगह भी नहीं होगी। आज टुवालू के लोग सबसे बड़ा सवाल पूछते हैं, क्या हमारा देश रहेगा या हम हमेशा के लिए शरणार्थी बन जाएंगे? सोचिए, किसी इंसान से उसका घर, उसकी मिट्टी, उसके पूर्वजों की जमीन छिन जाए, और वो भी उसकी अपनी गलती के कारण नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देशों के कारण जो प्रदूषण फैलाते हैं। टुवालू के लोग हर दिन डर के साथ जीते हैं कि आने वाला तूफान, अगली बारिश या अगली लहर कहीं उनके आखिरी टुकड़े को भी मिटा न दे। टुवालू सिर्फ 26 वर्ग किलोमीटर का देश है, यानी किसी बड़े शहर के एक हिस्से जितना। पूरे देश की आबादी इतनी है जितने लोग भारत के किसी छोटे कस्बे में रहते हैं। लेकिन इस छोटे से देश की संस्कृति, संगीत, नृत्य और परंपराएं बेहद समृद्ध हैं। लोग शांत, खुशमिजाज और प्रकृति से गहराई से जुड़े हुए हैं। पर प्रकृति की यही खूबसूरती अब उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग। जब धरती गर्म होती है तो ध्रुवों की बर्फ पिघलती है, पिघली हुई बर्फ समुद्र में मिलती है और समुद्र का स्तर बढ़ जाता है। टुवालू इसलिए सबसे ज्यादा खतरे में है क्योंकि ये बेहद नीची जमीन पर बसा है। यहाँ कोई पहाड़ी नहीं, तूफान और ज्वारिया लहरें सीधे गांवों तक पहुंच जाती हैं। मिट्टी रेतीली है, इसलिए पानी अंदर तक घुसता है। समुद्री पानी जमीन के नीचे घुस रहा है। इससे कुआं और टैंकों में पानी खारा हो जाता है। लोग पीने का पानी बारिश से इकट्ठा करते हैं। अगर बारिश कम हो जाए तो लोगों के पास पीने को भी पानी नहीं होता। ये कैसा जीवन होगा? आप कल्पना करें, आप ऐसे देश में रह रहे हैं जहां हर साल पानी बढ़ रहा है और पीने का पानी कम हो रहा है। टुवालू की जमीन की नमी खारापन झेल नहीं पाती। नारियल और तारों जैसी पारंपरिक फसलें सूख रही हैं। लोगों को भोजन के लिए बाहरी देशों पर निर्भर होना पड़ रहा है। खाना लाना महंगा पड़ता है, तो कई परिवार एक दिन में सिर्फ 2 बार खाना खा पाते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2100 तक ये पूरी तरह समुद्र में समा जाएगा। टुवालू ने एक अनोखा कदम उठाया। उन्होंने अपने पूरे देश को डिजिटल रूप में सेव करना शुरू किया, ताकि अगर देश डूब भी जाए तो उसकी संस्कृति, भाषा, कानून और इतिहास हमेशा सुरक्षित रहें। ये दुनिया में पहली घटना है जहां एक देश अपना डिजिटल ट्विन बना रहा है। लेकिन असली मदद बहुत कम पहुंचती है। टुवालू सिर्फ एक देश नहीं, ये एक चेतावनी है, एक संकेत है कि अगर दुनिया ने जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले समय में सिर्फ टुवालू नहीं बल्कि कई देश समुद्र में समा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।